हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर में लास्ट फैमिली आज पढ़ाने जा रहा हूँ और वो फैमिली है लिलिएसी। कौन सी फैमिली है? लिलिएसी। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद तब हम आपको इसके बारे में बताते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। हेलो, ठीक है। लगभग मैंने आपको 18-19 फैमिली पढ़ा दिया है। ये लास्ट फैमिली है मोनोकाट में लिलिएसी फैमिली। इसका नाम पहली बात तो लिलिएसी क्यों पड़ा? इसका एक प्लांट है लिलियम। कौन सा प्लांट है? लिलियम। और उस प्लांट के नाम के आधार पर इस फैमिली का नाम लिलिएसी रखा गया। लिलिएसी क्यों रखा गया? लिलियम प्लांट के नाम के आधार पर। जैसा आप जानते हैं जितनी फैमिली है सबका नाम उसके प्लांट के स्पेसिफिक नाम के आधार पर दिया जाता है, वैसे इसका नाम भी लिलिएसी दिया गया लिलियम प्लांट के आधार पर। इस फैमिली में मैंने जो प्लांट लिया है वो कौन सा लिया है? एलियम सेपा। एलियम सेपा मीन्स क्या? ओनियन, प्याज। क्या बेटा? प्याज। अब पहले सिस्टमेटिक पोजीशन की बात आती है, तो सिस्टमेटिक पोजीशन में आप लोग देख रहे हैं क्लास क्या है? मोनोकार्डिडेंस है। सब क्लास होता नहीं, यहाँ पर सीरीज है कोरोनेरियई। कोरोनेरियई। आप चौंकिएगा मत, ये कोरोना संबंधित नहीं है, जिससे इस समय पूरा हमारा इंडिया त्राहिमाम कर रहा है और उसी के नाते आपका ऑनलाइन क्लास भी चल रहा है। तो सीरीज कोरोनेरियई है, फैमिली क्या है? लिलिएसी है, जीनस एलियम और स्पीशीज सेपा। अब आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें हम कि आपको मालूम है सबसे पहले आप लोग हेडिंग क्या देंगे? वेजिटेटिव कैरेक्टर। क्या हेडिंग देंगे? वेजिटेटिव कैरेक्टर हेडिंग दे दीजिए आप। अब आप लोग जानते हैं वेजिटेटिव कैरेक्टर में सबसे पहले हेडिंग क्या आएगा? हैबिट। क्या आएगा? हैबिट। हैबिट आप हेडिंग दे देंगे। क्यों भाई? प्याज को कल्टीवेट कराते हैं ना, उगाते हैं ना। ये हर्ब है कि श्रब है? हर्ब है। और एक वर्षीय है कि द्विवर्षीय की बहुवर्षीय? एक वर्षीय। तो प्लीज राइट डाउन एक कल्टीवेटेड एनुअल हर्ब। एनुअल हर्ब। चलिए सेकंड हेडिंग देंगे रूट। अब आप जानते हैं रूट यहां पर कैसी होती है? एडवेंटिशियस रूट होती है। और आप लोग प्याज लहसुन सब में देखते होंगे कि इसमें फाइब्रस, एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट होती है। बिल्कुल प्याज में ऐसे ही रूट होती है। और आपको मालूम है यहाँ पर जो जमीन के अंदर पोर्शन होता है वो बल्ब की तरह दिखाई पड़ता, लाइट वाले बल्ब की तरह से, और जिसको हम बोलते हैं ट्यूनिकेटेड बल्ब। ट्यूनिकेटेड बल्ब। तो यहाँ पर जो स्टेम होता है, क्या स्टेम? वह ये ट्यूनिकेटेड बल्ब होता है और लीफ ऊपर की तरफ होती है। समझ रहे हैं? तो आप लोग नोट कर लीजिए। रूट हो गया। रूट हेडिंग में देंगे आप। रूट एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट। एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट। एडवेंटिशियस फाइब्रस रूट। चलिए अब हेडिंग देंगे स्टेम। क्या हेडिंग देंगे? स्टेम। स्टेम आपका मालूम है कैसा? अंडरग्राउंड है, ट्यूनिकेटेड बल्ब के रूप में है। आपसे कोई पूछ दे आप प्याज में कौन सा पार्ट खाते? स्टेम खाते। नोट कर लीजिए। स्टेम में अंडरग्राउंड
अंडरग्राउंड ट्यूनिकेटेड बल्ब, ट्यूनिकेटेड बल्ब हो गया। चलिए लीफ, लीफ देखो बेटा, जो लीफ बिल्कुल सॉइल से निकलती है, जस्ट अबव द सॉइल निकलती है, उसको हम रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिकल। नोट कर लेंगे, रेडिकल कामा RADICL रेडिकल कामा सिलिंड्रिकल कामा हालो, हालो एंड ग्रीन, एंड ग्रीन। आप लोग देखते हैं खोखली होती है, हालो बेलनाकार होता है। आप हेडिंग क्या देंगे? फ्लोरल डिस्क्रिप्शन, फ्लोरल डिस्क्रिप्शन हेडिंग देंगे। फ्लोरल डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट हेडिंग क्या देंगे? इनफ्लोरेसेंस। क्या हेडिंग देंगे? इनफ्लोरेसेंस लिखा हुआ है, इनफ्लोरेसेंस, इनफ्लोरेसेंस। अब यहां पर क्या होता है? इनफ्लोरेसेंस जो है, इनफ्लोरेसेंस जो यहां पर होता है वो अम्बेल होता है। आप लोग पढ़ चुके हैं अम्बेल इनफ्लोरेसेंस अम्बेली फेरी फैमिली में पाया जाता था, एपियेसी फैमिली में, कोरिएंडर धनिया में, जिस कारण उसका नाम अम्बेली फेरी भी रखा गया था। और लेकिन वह हर जगह निकलता था, यह केवल प्याज में टर्मिनल एंड पर पाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं टर्मिनल अम्बेल इनफ्लोरेसेंस है। ये आप लोग देख रहे हैं ब्रेक है, समर है, ये टर्मिनल अम्बेल इनफ्लोरेसेंस है। तो आप लोग इनफ्लोरेसेंस में एक बार नोट कर लेंगे, टर्मिनल अम्बेल, टर्मिनल अम्बेल। आप हेडिंग देंगे फ्लावर। क्या हेडिंग देंगे? फ्लावर। फ्लावर यहां पर पेडिसिलेट होता, नोट कर लीजिए, पेडिसिलेट कामा ब्रैक्टिएट एक्टिनोमार्फिक, एक्टिनोमार्फिक कामा बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल कंप्लीट, कंप्लीट कंप्लीट हो गया। ट्राइमेरस, 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 ट्राइमेरस कामा पिंकिश वाइट, पिंकिश वाइट, कुछ गुलाबी सफेद रंग का होता है, पिंकिश वाइट। चलिए हेडिंग है पेरियन, पेरियन। क्या हेडिंग देंगे? पेरियन। आपको मालूम है यहां पर पेरियन में क्या होंगे? टेपल्स होंगे। टेपल्स कितने होते हैं? 6 होते हैं। 2 होर्न में पाए जाते हैं। ये देख रहे इनर होर्न है, 1 2 3, बोलिए। और ये क्या है? आउटर होर्न। क्या है? आउटर होर्न। और ये जो है जुड़े होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जब जुड़े होते हैं तो वर्ड क्या होता है? गैमोफिलस। क्या होता है? गैमोफिलस। वहां पर क्या होता था? गैमोसेप्टस है, गैमोपेटलस होता था ना, यहाँ पर गैमोफिलस वर्ड होता है। अगर टेपल जुड़े होते हैं तो क्या बोलते हैं? गैमोफिलस। तो चलिए नोट कर लीजिए आप लोग, पेरियंथ में टेपल 6, टेपल 6 काम अरेंज इन 2 होर्ले, अरेंज इन 2 होर्ले,
ऑफ 3 each है, ऑफ 3 each है, कामा पिंकिश वाइट, पिंकिश वाइट, गैमोफिलस, 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 कामा वाल्वेट ORR इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, वाल्वेट ORR इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन, वाल्वेट ORR इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। गैमोफिलस को अंडरलाइन कर दें, फुल स्टॉप। एंड्रोसियम, हेडिंग देंगे एंड्रोसियम, एंड्रोसियम। देख रहे हैं आप लोग स्टेमन्स कितने 6 है, 2 होल में है, ये देख रहे हैं 1 2 और 3 इनर होल है, आउटर होल, इनर होल देख रहे हैं 1 2 3 और ये इनर होल 1 2 और 3, आउटर होल 1 2 और ये 3, समझ रहे हैं। और ये क्या है, आप लोग देख रहे हैं कि ये ईपीफिलस है, क्या है, ईपीफिलस है, मीन्स क्या है, ये टेपल से जुड़ा हुआ है, स्टेमन जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम। वहां पर ईपी पेटलस होता था, पेटल जुड़े होते थे, तो यहाँ पर क्या होता है, पेरियंट होता है, इसको बोलते हैं ईपीफिलस, क्या बोलते हैं, ईपीफिलस। और देख रहे हैं आप लोग डाइथिकस है, कैसा है, डाइथिकस है, इंट्रोर्स है। तो मैंने आपको बताया स्टेमन्स कितने हैं, 6 है, कितने होल में, 2 होल में, इनर होल में देख रहे हैं 1 2 और 3, आउटर होल में 1 2 और 3। ये पेरियन से जुड़ा हुआ है, टेपल से जुड़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो है ईपीफिलस, वहां बोलते थे ईपीपेटलस या ईपीफिलस। और इंट्राडाइथिकस इंट्रोर्स है, राइट डाउन लिखिए। स्टेमन 6 कामा अरेंज्ड इन 2 होल है, ऑफ 3 each, 2 होल ऑफ 3 each, कामा पॉलीएंड्रस, पॉलीएंड्रस 3 है सभी, पॉलीएंड्रस, कामा ईपीफिलस, EPI PHY LLOUS, ईपीफिलस, कामा एंथरलॉन्ग, डाइथिकस, इंट्रोर्स, 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 फुल स्टॉप। चलिए हेडिंग गायनीसियम, गायनीसियम। अब आप देख रहे हैं फिगर बना हुआ है, कितने कार्पेल दिखाई पड़े, 3, 1 2 3, कितने लाक्यूल है, 1 2 3, एक कार्पेल है, दूसरा कार्पेल है, तीसरा कार्पेल है, ट्राई कार्पेल हो गया, तीनों जुड़े हुए सिनकार्पस हो गया, एक चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, ट्राई लाक्यूल हो गया, एक्सिस से प्लेसेंटा से जुड़े हुए हैं ओव्यूल, और 2 ओव्यूल एक लाक्यूल में, 2 ओव्यूल सिंस लाक्यूल, एक्साइल प्रेजेंटेशन, राइट डाउन। ट्राइकार्पेलरी, ट्राइकार्पेलरी, कामा सिनकार्पस, कामा ट्राइलाकुलर, कामा 2 ओव्यूल सिंस लाक्यूल, 2 ओव्यूल सिंस लाक्यूल, एक्साइल प्रेजेंटेशन,
ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर, स्टाइल साइड, स्टाइल साइड। चलिए फ्रूट हेडिंग है, फ्रूट, फ्रूट में नोट कर देंगे कैप्सूल, अब आप लोग एफ नोट करेंगे, क्या होगा ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टिएट के बाद क्या एक्टिनोमॉर्फिक है तो प्लस का सिंबल, बाइसेक्सुअल है, पेरियंथ है, 3+3 और क्या है जुड़े हुए हैं, एंडोसियम कितने थे 6, 3+3 कितने 3+3। इसके बाद फिर क्या गाइनेसियम कितने कार्पेल थे 3, ट्राई कार्पेलरी क्या थे सिंक कार्पेल, ब्रैकेट लगाएंगे, ओवरी सुपीरियर, ओवरी सुपीरियर और क्या एपीफिलस, इसलिए क्या लगाएंगे एरो। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका फ्लोरल फार्मूला। अब आप लोग क्या लेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये फैमिली 4 क्वेश्चन पूछ जाती है इसलिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो रही है इसका। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हेडिंग दी आपने, प्लीज राइट डाउन, दिस फैमिली है, दिस फैमिली है, दिस फैमिली है ईडेबल, EDIBL, ईडेबल, कॉमन मेडिसिनल, and ornamental plants, and ornamental plants, ornamental plants। फर्स्ट हेडिंग देंगे आप लोग edible plants, edible plants में पहला नोट कर लेंगे खाने योग्य, प्याज खाते हैं आप लोग, एलियम सेपा। इसके बाद आप लोग क्या खाते हैं भाई, लहसुन आप लोग खाते हैं ना, बोलिए, एलियम सेटाइवा, ये क्या है गार्लिक, वरा लहसुन, लहसुन। चलिए सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग मेडिसिनल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स हेडिंग दे दिया आपने। चलिए पहला है एलोवेरा, आप लोग जानते हैं भाई एलोवेरा से बहुत सारी दवाइयां बनाई जाती है, एलोवेरा, एलोवेरा। नोट कर लेंगे, उसके आगे नोट करें किसमें यूज होता है, इट इज यूज्ड इन, इट इज यूज्ड इन डायबिटीज, डायबिटीज, DIABETS, डायबिटीज, एंड पाइल्स एक्सेट्रा, एंड पाइल्स, बवासीर जानते हैं, पाइल्स एक्सेट्रा। चलिए सेकंड नोट करेंगे आप लोग, सेकंड नोट करेंगे आप लोग
कैल्शियम लुटियम, कैल्शियम लुटियम, कैल्शियम लुटियम, कैल्शियम लुटियम आप नोट कर लिए होंगे, नोट करिए। इट इज यूज्ड इन लीवर डिजीज एंड रूमेटिज्म। गठिया जानते हैं आप लोग ना, रूमेटिज्म। नेक्स्ट पॉइंट, फ्रिटिलेरिया, सिरोसा, CIRRHOS, सिरोसा। आगे लिखिए, यूज्ड इन अस्थमा, कामा ब्रोंकाइटिस, BRONCHITIS, ब्रोंकाइटिस एंड ट्यूबरकुलोसिस, TB, ट्यूबरकुलोसिस, ब्रैकेट में क्या, TB। चले अब आप लोग हेडिंग देंगे, थर्ड हेडिंग देंगे क्या, ऑर्नामेंटल प्लांट्स। इस फैमिली में सजावटी पौधे कौन कौन से हैं, ड्रेसिना स्पीसी, दूसरा है यक्का स्पीसी, तीसरा है लिलियम स्पीसी, नोट कर लीजिए। फोर्थ है अदर यूजेज, अदर यूजेज में आप नोट कर लेंगे, कैल्सिकम ऑटमनेल, contain colchicine, alkaloid which induce polyploidy, which induce polyploidy। हेलो, मैं आपको बता रहा था इसी फैमिली के एक प्लांट है कैल्शियम ऑटमनेल, इससे एक एल्कलॉइड प्राप्त होता है कॉल्चिसिन, जो किसी ऑर्गेनिज्म को अगर उसे ट्रीट कर देते हैं तो उसके क्रोमोसोम के नंबर को जस्ट डबल कर देता है। क्या करता है, डबल कर देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम पॉलीप्लॉइड। तो ये फैमिली आपका समाप्त हो गया। अब इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कुछ जो है, अब आप लोग उसको नोट कर लीजिए। 1 मार्क्स के क्वेश्चन
एक एक करके नोट करते चलिए आप लोग। जैसे पहला कई बार पूछा गया है, हेडिंग देंगे आप लोग एक्साइल प्रेजेंटेशन। एक्साइल प्रेजेंटेशन, एक्साइल प्रेजेंटेशन, क्योंकि आपको मालूम है इसके बारे में, आप जानते तो है, लेकिन एक नंबर में पूछा जाएगा तो आप लिखेंगे कितना, इसलिए हम इस पेपर में नोट करा देते हैं जो 1 मार्क के क्वेश्चन है। तो आप लोग पहला हेडिंग क्या दे दिया आपने, एक्साइल प्रेजेंटेशन। आप बहुत बार इसको पढ़े होंगे, नोट कर लेंगे। इन सच टाइप comma ovules are attached with placenta present in central axis, full stop. Example, solanum, SOLANUM, solanum को अंडरलाइन कर दे, कामा, साइट्रस नीम वाली फैमिली, कामा, हिबिस्कस कुड़ाल वाली फैमिली में, एक्सेट्रा। चलिए फिर आपसे पूछा गया हेडिंग है बेसल प्रेजेंटेशन, जल्दी करिए। द ओवरीज यूनिलैकुलर, and single ovule is present at the base of ovary. एग्जाम्पल नोट कर लेंगे, सनफ्लावर, हो गया भाई। ये 2 पे क्वेश्चन कई बार पूछे गए। एक बार पूछा गया था, क्वेश्चन नोट कर लेंगे, सेप्टिसाइडल, 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 ये हमारे डाइजेशन से संबंधित है, मीन्स जो है फ्रूट के स्पुटन से संबंधित है, नोट कर लेंगे। इन दिस टाइप ऑफ डाइजेशंस, कामा, सेप्टाइल, ruptured, ruptured, and larvae are separated, and pericarp is also separated in the form of valves. Full stop. Example, castor, ready, mustard, सरसों, etc. चलिए नेक्स्ट कह देंगे आप लोग 1 नंबर के लिए, क्ला,
क्ला, हेडिंग दे दिया आपने क्ला। आपको याद आए मैंने पढ़ाया था आपको जब ब्रेसिकेसी फैमिली पढ़ा रहे थे, सरसों वाली फैमिली, उसमें क्या होता है, पीले कलर का पेटर्न होता है जिसमें बेस वाला पार्ट नुकीला होता है, इसको क्ला बोलते हैं। ऊपर वाला चौड़ा पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं, लिम्ब बोलते हैं। नोट कर लीजिए। द पेटल ऑफ क्रूसिफर, द पेटल ऑफ क्रूसिफर, CRUCIFER, क्रूसिफर कोरोला contain pointed structure at the base is known as claw, इसको आप लोग फिगर बना लेंगे जल्दी से। यही है नुकीला पोर्शन, क्ला है, ये लिम्ब है। वैसे तो 1 मार्क का क्वेश्चन में आपको नोट कराते गया था, जो छूटा वो उसको नोट करा दे रहे हैं। चलिए क्ला हो गया। अब इसके बारे में कई बार फ्रूट के बारे में पूछा गया 1 मार्क में, तो आपको हम बता देते हैं। नेक्स्ट हेडिंग देंगे सिप्सेला, इट इज सिंपल फ्रूट, नोट करेंगे, इट इज सिंपल फ्रूट and develops from bicarpellary syncarpus and inferior ovary। एग्जाम्पल नोट कर देंगे, सनफ्लावर, चलिए नेक्स्ट हेडिंग है पेपो। आप पढ़े कुकुरबिटा में, कोरडा लौकी में, लेकिन इट इज सिंपल फ्रूट and develops from mono-ovar multicarpellary apocarpus है syncarpus। एपोकार्पस काट देंगे, सिनकार्पस एंड इंफीरियर ओवरी। चलिए एग्जाम्पल नोट कर लें, कुकुरबिट्स। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देंगे हेस्पेरिडियम। नेक्स्ट हेडिंग में हेस्पेरिडियम, ये ऑरेंज में और लेमन में मिलता है, नोट कर लेंगे। इट इज सिंपल फ्रूट एंड डेवलप्स फ्रॉम multicarpellary syncarpus and superior ovary एग्जाम्पल नोट कर देंगे, ऑरेंज एंड लेमन, संतरा और नींबू। चलिए नेक्स्ट हेडिंग देंगे कैरियोप्सिस।
कैरियोप्सिस। नेक्स्ट है कैरियोप्सिस। आपको मालूम है ये ग्रेमनी फैमिली में था, नोट कर लीजिए। इट इज ऑल्सो सिंपल फ्रूट, इट इज ऑल्सो सिंपल फ्रूट and develops from monocarpellary and superior ovary, full stop. The pericarp is fused with a seed coat। एग्जाम्पल नोट कर देंगे आप लोग। wheat, maize and rice, wheat, maize and rice। wheat, maize and rice हो गया भाई। चलिए अब आप लोग 1 मार्क का क्वेश्चन और है। ICN इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर नोट करेंगे, लिखिए ब्रैकेट पर नोट कर लेंगे। इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब आपको ने बताया था लोअर प्लांट के लिए ICN है, नोट कर लेंगे एक लाइन। बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर is governed by GOVERNED, governed by International Code of Nomenclature, International Code of Nomenclature, International Code of Nomenclature for algae, fungi and plants फुल स्टॉप। लास्ट एक और नोट कर लेंगे, सेल। एक बार पूछा गया था सेल, इसका नाम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नोट कर लेंगे। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, scanning electron microscope is a type of electron microscope that produces image of a sample, sample
by scanning, SCANNI, scanning the surface with focused, FOCUSSED, focused beam of electron, BEAM, beam of electrons, beam of electrons. फुल स्टॉप। अब आप लोगों का हम फर्स्ट पेपर ये समाप्त हो गया और 1 मार्च के क्वेश्चन आपको शुरू में बताते गए हैं, जो छूटा था वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम आपका सेकंड पेपर कल से स्टार्ट करें।